आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके डिस्कस करने वाले हैं। वो है बीएसएनएल का जो एक सेंट्रल पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर एक पीएसयू है, उसमें किसको गिफ्ट माना जाता है और किसको ब्राइब माना जाता है, घूस माना जाता है। देखिए, गिफ्ट का डेफिनेशन से ही गिफ्ट जो है उसको ब्राइब कन्वर्ट हो सकता है अगर वो गिफ्ट का रूल नहीं फॉलो करेगा तो गिफ्ट क्या है। देखिए, रूल 15 के अंतर्गत ये आता है। इसमें क्या बोला गया है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल नो एम्प्लॉई शैल एक्सेप्ट और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू एक्सेप्ट गिफ्ट। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? देखिए, क्या बोला गया है कि द एक्सप्रेशन गिफ्ट, मतलब जिसको हम लोग गिफ्ट देते हैं ना, वही गिफ्ट शैल इंक्लूड फ्री ट्रांसपोर्ट, मतलब कि कहीं पे जाने के लिए कोई दे दिया फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग रहने के लिए जगह, लॉजिंग एंड अदर सर्विसेज और एनी अदर पिक्यूनियरी एडवांटेज मतलब पैसा का एडवांटेज व्हेन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन ए नियर रिलेटिव और ए पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग्स विथ एम्प्लॉय। तो ये किसको बोला जाता है? ये अगर कोई दोस्त देता है, कोई घर वाला देता है पैसा या रहने के लिए जगह या जो बोला गया है फ्री ट्रांसपोर्ट, उसमें वो काउंट नहीं होगा। जो रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है, ऐसा अगर कोई देता है जिसका कोई संपर्क नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तब जाके उसको गिफ्ट माना जाता है। व्हाटसोएवर ए कैजुअल मील और लिफ्ट और एनी अदर सोशल हॉस्पिटलिटी हैड नॉट बी डीम्ड टू बी ए गिफ्ट। मतलब कि कोई आपके साथ बैठ के खाना खा लिया, ठीक है, या कोई गाड़ी में आपको छोड़ दिया, या कोई सोशल हॉस्पिटलिटी मतलब कोई अपना बेटी का शादी में आपको बुला लिया या बेटा का शादी में बुला लिया, या किसी का कोई पूजा हो रहा है, पूजा में बुला लिया, आपको खाना खिला दिया, चिकन मटन खिला दिया, तो उसको आप गिफ्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये गिफ्ट का जानना, क्योंकि इसके वजह से कोई अगर फंसाना चाहता है तो आपको फंसा सकता है। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कोई फंसा ना पाए। अगर आप रूल सही से जानिएगा तो आपको कोई भी फंसा नहीं पाएगा। देखिए, एन एम्प्लॉई शैल अवॉइड एक्सेप्टेंस ऑफ लैविश हॉस्पिटलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल और फ्रॉम हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विथ हिम। मतलब आपका कोई जिसके साथ आपका ऑफिशियली डीलिंग होता है उसके साथ अगर आप ज़्यादा लैविश हॉस्पिटलिटी या फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी मत लीजिए, ठीक है। और कोई फार्म के साथ भी ऐसा मत कीजिए। मतलब ये है कि अगर रोज़ आपको कोई चिकन मटन खिला रहा है, आपको कोई महंगा चीज़ मतलब महंगा खाने का चीज़ दे रहा है, आप समझ रहे हैं, मतलब फॉरेन लिकर आपको कोई पिला रहा है, तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ में दिक्कत आ जाता है कहीं पे, कहाँ पे कि अगर वो रोज़ हो रहा है, हफ्ते में 2 बार 4 बार हो रहा है, महीने में 2 बार होगा, 1 बार होगा, या साल में 3-4 बार होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फ्रीक्वेंट बोला गया है। देखिए, यहाँ यही होता है, कोई भी जो रूल होता है, सीडीए रूल होता है, वहाँ पे ये सब बीच बीच में यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। देखिए, एन ओकेशन सच एज वेडिंग, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल और रिलीजियस फंक्शन व्हेन the making of gift is in the conformity with the prevailing religious or social practice, the employee may accept gift from his near relatives or from his personal friends having no official dealings। मतलब जिसके साथ कोई भी ऑफिस का डीलिंग नहीं होता है उससे आप ले सकते हैं, बट ही शैल मेक ए रिपोर्ट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ वैल्यू ऑफ द गिफ्ट। अब देखिए, इसका मतलब ये है
कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आपको रिपोर्ट करना है। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि कौन सा ग्रेड का एम्प्लॉय के लिए कितना पैसा तक आप गिफ्ट ले सकते हैं। मगर वो जो गिफ्ट लेंगे आप, वो कोई भी सोशल प्रैक्टिस या रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसे नहीं, मतलब आप सोचिए कि आपका बर्थडे हो गया, ठीक है, आप बर्थडे में जो गिफ्ट ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये प्रिवेलिंग सोशल प्रैक्टिस में आ रहा है, ठीक है। आपका कोई रिलीजियस त्यौहार आ गया, ठीक है, तो उसमें आपका रिलीजियस में वो रिलीजन में वो सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि कितना पैसा तक, मतलब इसके ऊपर पैसा में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना मतलब ही आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके नीचे ही गिफ्ट लेना है। ग्रुप सी और डी एम्प्लॉय को 2000 रुपया तक गिफ्ट लेना है, ठीक है। ग्रुप बी को 5000 रुपया तक, ठीक है। और जो हैग लेवल है उसको 8000 रुपया और CMD 10,000 रुपया, ठीक है। तो एज देखिए, तो ज़्यादातर जो गिफ्ट का जो अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट के नीचे रहेगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन डिग्नेटरीज फॉर्म में रिटेन बाय द रिसिपिएंट इफ एनी वैल्यू देयरऑफ डज नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन इन द पैरा 2, जो पहले में बताया, वैल्यू ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। हाउएवर बी इंटीमेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बाहर से अगर लेना है तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताना ही पड़ेगा। इन अदर केस एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट और परमिट एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली, परिवार में किसी को भी, और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वैल्यू एक्सीड देयरऑफ इन द पैरा 2। जो पैरा 2 में बोला गया है ना, ये जो पैरा 2 में जो वैल्यू दिया गया है, इसके ऊपर वैल्यू का चीज़ मत लीजिए, ठीक है। परमिशन नहीं है आपको भी और आपको परिवार वाला को भी, खास की अगर डील हो रहा है। सोचिए मैं BSNL के तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कहीं पे टेंडर हो रहा है और वो टेंडर में आप हैं, और जो टेंडर दे रहा है वही पार्टी आके आपको गिफ्ट दे रहा है, तो यहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे आपका उसके साथ बिजनेस डीलिंग है, तो बिजनेस डीलिंग अगर है आपका, तो उससे आप भी नहीं ले सकते हैं। आपका स्पाउस पे नाम पे भी वो नहीं दे सकता है, आपका परिवार का कोई सदस्य को भी वो गिफ्ट दे के नहीं कर सकता है। हालांकि ऐसे नहीं होता है प्रैक्टिकली, फिर भी रूल जान के रखना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। When more than one gift has been received from the same person or firm within period of 12 months, the matter shall be reported to the competent authority। मतलब साल में एक बार से ज़्यादा गिफ्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये गिफ्ट का जो BSNL का CDA रूल है, ये CDA रूल का अंतर्गत जो रूल है गिफ्ट के लिए, वो हम लोग बताएं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ सुधार का लगता है, आवश्यकता है आपको, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसे ही नया वीडियो लाते रहेंगे, जिससे BSNL खास की जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो लोगों को बहुत सारा मदद मिले। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, और ऐसे वीडियो लाएंगे। अब तक नमस्कार।